11 मार्च 2025 को बलूचिस्तान में पाकिस्तान की हिस्ट्री की एक बहुत बड़ी दहशत गर्दी होती है। एक ट्रेन जाफर एक्सप्रेस जिसे कोयटा से पेशावर की तरफ जाना होता है, वो ट्रेन अपने साथ 400 पैसेंजर्स को लेकर कोयटा से पेशावर की जानिब रवाना होती है। और जब वो ट्रेन बलूचिस्तान में बोलान के इलाके में पहुंचती है तो अचानक से उस ट्रेन के सामने वाली पटड़ी में जहां से वो गुजर रही होती है एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। और इस ब्लास्ट के नतीजे में वो ट्रेन पटड़ी से नीचे उतर जाती है और उस ट्रेन का ड्राइवर भी शदीद जख्मी हो जाता है, जो बाद में जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ जाता है। ट्रेन पूरी तरह से रुक जाती है और फिर उस ट्रेन पर 40 से 50 मिनट तक शदीद फायरिंग होती रहती है। और फिर दहशतगर्द उस ट्रेन में दाखिल होते हैं और उस ट्रेन में जितने भी मुसाफिर होते हैं उन सब को यरगमाल बना लिया जाता है। जराये के मुताबिक उस ट्रेन में तकरीबन 400 के करीब मुसाफिर सवार होते हैं, जिनमें 100 से ज्यादा मिलिट्री पर्सनल भी शामिल हैं। दहशतगर्दों की जानिब से इन मुसाफिरों की तलाशी ली जाती है, इनके आईडी कार्ड्स चेक किए जाते हैं। तलाशी के वक्त इन दहशतगर्दों से कुछ लोग तावन नहीं करते तो इनमें से इतलात के मुताबिक 10 से 15 लोगों को गोलियां मार के शहीद कर दिया जाता है और इन शुहदा में ज्यादातर मिलिट्री पर्सनल होते हैं। उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया पर खबरें चलना शुरू हो जाती हैं कि कुछ लोगों को पाकिस्तान की मिलिट्री ने उन दहशतगर्दों से बाजियाब करवा लिया है और इन बाजियाब करवाए गए अफराद की तादाद तकरीबन 140 के लगभग है। जबकि इस पर BLA का एक बयान आता है कि इन लोगों, जिनमें औरतें, बच्चे, बुजुर्ग अफराद और वो लोग जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, इन सब को हमने खुद छोड़ा है। इसके बाद इन BLA के दहशतगर्दों ने यरगमाल बनाए हुए मुसाफिरों, जिनमें पाकिस्तान मिलिट्री के पर्सनल भी शामिल थे, इन सब को ट्रेन से और उतार कर इन्हें पहाड़ों की जानब चलाना शुरू कर दिया और फिर इन्हें पहाड़ों से दुश्वार गुजार इलाकों से गुजारते हुए किसी मकाम पर ले। BLA के दहशतगर्दों में से कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने खुदकश जैकेट्स पहन रखी हैं, ताकि अगर पाकिस्तान की फोर्सेस कोई भी कार्रवाई करती हैं तो ये दहशतगर्द इन खुदकश जैकेट्स की वजह से खुद को भी नुकसान पहुंचा सके और उन यरगमालियों को भी नुकसान पहुंचा सके। इस टेररिस्ट अटैक की जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पर BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ले चुकी है। और अगर BLA की हिस्ट्री को देखा जाए, इसके बैकग्राउंड को देखा जाए और इसकी फॉर्मेशन को देखा जाए तो कोई किसी किस्म के शक की गुंजाइश नहीं रहेगी कि BLA के पीछे जो सपोर्ट है वो हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी RA की सपोर्ट है। बिकॉज इस किस्म के अटैक, इतनी कैपेबिलिटी, इतनी कैपेसिटी के हिसाब से जो अटैक होता है, इसके पीछे 101% किसी इंटेलिजेंस एजेंसी का ही माइंडसेट होता है। इस माइंडसेट को समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि इस सिंगल टेररिस्ट अटैक की वजह से पाकिस्तान को क्या क्या नुकसान पहुंचे हैं और इसमें हिंदुस्तान ने क्या कुछ अचीव किया है। इस अटैक से RA और BLA का सबसे पहला मकसद ये है कि पाकिस्तान को इस हमले के नतीजे में आलमी रुसवाई का सामना करना पड़े, क्योंकि पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों का मोटो ये होता है कि इनकी पाकिस्तान के कोने कोने पर नजर है। यही वजह है कि इस हमले के नतीजे में पाकिस्तान की आलमी तनाजुर में साख बहुत बुरी तरह मुतासर हुई है। इस दहशत गर्दी के बाद हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी RA और BLA का दूसरा मजबूम किस्म का मकसद ये है कि इन्होंने इस टेररिस्ट अटैक से पाकिस्तान को चाइना के सामने बहुत बुरी तरह एम्बेरस करना है, क्योंकि चाइना का सबसे बड़ा मुतालबा जो पाक चीन रिलेशंस को लेकर होता है वो बलूचिस्तान में अमनो अमान और सिक्योरिटी का मुतालबा होता है। और इस मुतालबे की एक बड़ी वजह चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC है, जो बलूचिस्तान से होकर गुजरता है। सो इस टेररिस्ट अटैक के नतीजे में पाक चीन के रिलेशंस को एक बहुत बड़ा धचका लग सकता है। इस दहशतगर्द हमले के बाद चाइना का पाकिस्तान पर एतमाद का एक बहुत बड़ा फुकदान हो सकता है। तीसरा और सबसे अहम जो मजबूम किस्म का मकसद है RA और BLA का, वो ये है कि पाकिस्तान को सूबायत में डिवाइड करने की कोशिश की गई है। आज फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम, हर जगह ये देखा जा रहा है कि बहुत सारे पंजाबी बलोचों के खिलाफ पोस्टें कर रहे हैं और बहुत सारे बलोच पंजाबियों के खिलाफ पोस्टें करने में सरगर्म है। और ऑफ कोर्स इस सब का मकसद पाकिस्तान को सूबायत में तकसीम करना है, जिसमें हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी फिल वक्त कामयाब होती भी दिखाई दे रही है। इसमें आधा काम तो BLA और RA वगैरह कर देती हैं और आधा काम हमारी आवाम खुद कर देती है। यानी इस वक्त सोशल मीडिया पर इस तरह की पोस्टें शेयर की जा रही हैं जिससे बलोची पंजाबी का जानी दुश्मन बन जाए और पंजाबी बलोची का जानी दुश्मन बन जाए। और इस तरह की पोस्टें हमारी आवाम के हाथों ही शेयर की जा रही है। आजकल की डेट में किसी भी दुश्मन ने अगर किसी मुल्क को नुकसान पहुंचाना होता है तो वो सबसे पहले एक पॉलिसी पर अमल करता है और वो पॉलिसी है डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी। हम सब
سب کو مل کر دشمن کے اس حربے کو ناکام بنانا ہے اور دشمن کا اعلی کار بننے سے خود کو بچانا ہے۔ اس بات کو کنکلیوڈ کرتے ہوئے ان شارٹ یہی کہنا چاہوں گا کہ صرف ہندوستان، اسرائیل کی ایجنسیاں یا یہ BLA وغیرہ ہی پاکستان کو نقصان نہیں پہنچاتی، اس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ کا بھی ایک بہت بڑا کردار ہے۔ را اور BLA کے گھٹیا اور مذموم قسم کے مقاصد کو ٹیکل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے گریبان میں بھی جھانکنا ہوگا اور اپنی کوتاہیوں پر بھی ایک بار نظر دہرانی ہوگی۔ ہماری فورسز کے مطابق جوابی حملے میں تقریباً 25 سے 30 BLA کے دہشت گرد مارے جا چکے ہیں۔ اگر یہ آپریشن مکمل بھی ہو جائے اور ان دہشت گردوں کو مار بھی ڈالا جائے تب بھی یہ ہمارے ملک کے لیے مکمل کامیابی نہیں ہوگی۔ مکمل کامیابی کے لیے ہمیں اس وقت یہ پتہ لگانے کی ضرورت ہے کہ ان ٹیررسٹ کی روٹس کہاں کہاں ہیں۔ ہمیں ان جڑوں کو ایک ایک کر کے کاٹنے کی ضرورت ہے۔ جو دہشت گرد مارے جا چکے ہیں وہ کسی کے انڈر یا کسی کے لیے کام کرتے تھے، پتہ یہ لگانے کی ضرورت ہے کہ کس کے لیے کام کرتے تھے، ان کو ٹریس کر کے پھر انہیں ایلیمینیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ سب تبھی ہوگا اگر ہمارے ملک کا ہر ایک ادارہ فوکسڈ ہوگا اور ہر ایک ادارہ اپنی لمٹس میں رہنا سیکھ جائے گا۔ اگر ویڈیو اچھی اور انفارمیٹیو لگی ہو تو اسے لائک کریں اور ہمارے YouTube چینل کلیریفائڈ فیکٹس کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔